मारती है। हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेश। महात्मा ने समझाया विवेक का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण होगा। और जिद किया तब तो ये फल मिला। तो देखो दो फल है। आत्मदेव को दो बेटे हैं, एक तो गोकर्ण। गोकर्ण क्या है? का गोकर्ण महात्मा का संग का परिणाम है। संत का संग, एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में उन्हीं आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो वो सिद्ध महात्मा का आत्मदेव को संग हुआ, उस संग का और संत की कृपा इनके ऊपर थोड़ी सी हुई, पंडित जी का भला हो जाए, उसका फल है गोकर्ण। और ये धुंधुकारी कहा, महात्मा की बात नहीं मानी और जिद करके कहा कि बेटा दो, नहीं तो तुमको हत्या लगाऊंगा। वो जिद ही का परिणाम है धुंधुकारी, और धुंधुकारी इनको मार रहा है। जिद जीव को मारती है और संत की कृपा जीव का उद्धार करती है। आत्मदेव रोते बुरी तरह से। धुंधुकारी के आतंक को देखकर श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चल दिए। चलो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। चल दिए। बहुत दिन बाद में उधर से घूमते हुए आए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आए और देखा आत्मदेव पंडित जी आंगन में रो रहे हैं बैठे बैठे। रोता देखा। गोकर्ण जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। अरे बेटा गोकर्ण, तू महात्मा है। गोकर्ण तू बहुत बड़ा महान है। गोकर्ण मैं बहुत दुखी हूँ। और अपने आप को गाली देने लगे और कहने लगे, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत्, प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम, अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहम सठा, कर्मणा पतितो नूनम मामोद्धर दयानिधि। हे दयानिधि गोकर्ण, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने लंबा चौड़ा नहीं, केवल 2 श्लोक में उपदेश दिया। ये 2 श्लोक में संपूर्ण भागवत का सार भरा हुआ है। इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। हम भी संक्षेप में इसको सुने। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, सबसे पहले आप क्या चाहते हो? कहा मुझको मुक्त कर दो बेटा। हे गुरुदेव, मुझको इस मोह माया से मुक्त कर दो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मुक्त होने से पहले विचार करो बंधन कौन बात का है, फिर मुक्ति का भी उपाय मिल जाएगा। अगर रस्सी का बंधन हो तो दराज से चाकू से कट जाएगा, अगर लोहे की बेड़ी हो तो आरी से कट जाएगा, लेकिन बंधन है कौन चीज का? कहा बेटा ये भी तो मैं नहीं जान रहा हूँ। कहा मैं बताता हूँ। दो रस्सी का बंधन है, एक तो अहम और एक मम। ये 2 छोर बल लगकर के मजबूत रस्सी हो जाती है और ये टूटना बड़ा मुश्किल है बिना बंधन का बंधन। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा अहम शरीर के साथ और मम शरीर से संबंधियों के साथ। इसलिए पिताजी अगर सुख चाहते हो, बंधन मुक्त होना चाहते हो, तो धुंधुली मेरी पत्नी है, धुंधुकारी मेरा बेटा है, मैं धुंधुकारी का बाप हूँ, मैं धुंधुली का पति हूँ। ये दोनों बंधनों को छोड़ो और क्या सोचो, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे,
जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ राम जी का और राम जी मेरे स्वामी हैं। ये कर लो, आपका बंधन छूट जाएगा। कहा बे ये कैसे होगा? पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। और देखो, या तो जिंदे रहते रहते ये मोह माया को तुम छोड़ दो तो छूट जाए, और नहीं तो मरोगे तो ये अपने आप छूट ही जाएगा। दो बात है, या तो प्राण रहते रहते इच्छाओं को छोड़ दें, या इच्छा रहते रहते प्राणों को छोड़ दें। श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के बहुत बड़े सूरदास जी महाराज, बड़े भारी तत्वज्ञ महात्मा, वो कहते या तो इच्छाओं के रहते प्राणों को छोड़ दो, या प्राणों के रहते इच्छाओं को छोड़ दो। फैसला अपना ही है। क्या होगा? का प्राणों को रहते इच्छाएं छोड़ देंगे तो भगवान मिल जाएगा, और इच्छाओं को रहते प्राण छोड़ोगे तो नरक और जन्म मरण का योग मिलेगा। अनंत इच्छाएं हृदय में पाल रखी हैं, और प्राण निकल गए तो जन्म मरण का ही तो योग मिलेगा, नरक मिलेगा। इसलिए प्राणों के रहते इच्छाओं को छोड़ दे, इस यही बुद्धिमानी, बहुत अच्छा कल्याण हो जाएगा। पिताजी ये कैसे होगा? का धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, धर्म का सदा पालन करो और एक धर्म का सदा त्याग करो। दो धर्म, एक परम धर्म और एक लोक धर्म। लोक धर्म का त्याग करो और लोक में ठिकाना चाहिए तो, और परम धर्म का आचरण करो। लोक धर्म जैसे अभी तक धुंधुली के साथ निभाया, धुंधुकारी के साथ निभाया, साला साली जीजा फूफा सबके साथ निभाया, ऐसे एक बार राम जी के साथ भी तो निभा कर देख लो। परम धर्म भगवान, अच्छा ये लोग कितना तुम्हारा हित किए, कितना संग दिए। पत्नी ने रोटी बना के खिलाई, बेटा ने कभी सेवा कर दी, लेकिन भगवान ने कितना हित किया उसको कोई गिन सकता है? भगवान सूर्य की धूप नहीं देते तो क्या जीवित रह सकते थे? भगवान अगर हवा नहीं देते तो हम जीवित रह सकते थे? भगवान का अन्न नहीं मिलता तो हम कैसे पत्नी से ही जीवित रह जाते? इसलिए पिताजी भगवान का भजन करो, भगवान को अपना मानो। अन्य से वो दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, अन्यों के दोष और गुण दोनों से ही चिंतन मात्र से भी मुक्त होकर के सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम, और संतों की सेवा और उनसे कथा सुनते हुए और पिताजी भव सागर को सहज नहीं पार कर जाओगे। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गत खष्टि वर्षः युक्तो हरैरनुदिनं परिचर्ययासौ श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उस समय आत्मदेव पंडित जी की, और 60 वर्ष की उम्र में वो भजन में लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इसलिए भजन की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं सोचना चाहिए महाराज हम तो बूढ़े हो गए अब क्या करें, हम तो रोगी हो गए। गीता जी के 2 अध्याय का अंतिम श्लोक है, इतना बढ़िया आश्वासन है भगवान का। भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसा ब्राह्मी स्थितिम पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेति ब्रह्म निर्वाण गच्छति। हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति की हम लोग अपनी भाषा में अगर समझना चाहें, ब्राह्मी स्थिति माने
भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। यही हम लोगों की भाषा में ब्राह्मणी स्थिति है। यह ज्ञान, यह स्वीकृति हृदय से एक श्वास रह गई, एक श्वास, अगर एक श्वास रह गई है तब भी यह स्थिति आ जाए और फिर मर जाए भले, तो भी वह ब्रह्म अर्थात भगवत धाम को जाएगा। ऐसा कहा ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। बुढ़ापे की कौन कहे, एक श्वास रह गई, स्थित्वा श्याम अंत कालेपि। अंत कालेपि माने एक श्वास। इस ब्राह्मणी स्थिति में स्थित होकर के प्राण छोड़े तो उसको ब्रह्म निर्वाण की गति मिलती है। श्री कबीर जी महाराज इसी को अपनी भाषा में कहते हैं, कहे कबीर मैं जुग जुग कही, अरे भैया जब ही चेतो तब ही सही, जब ही चेतो तब ही सही, जब चेत हो जाए तभी ठीक है। 60 वर्ष की अवस्था में भजन में लगे और श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई और आत्मदेव उधर गए, गोकर्ण जी उधर गए और घर में रह गए धुंधुकारी और धुंधुली। धुंधुली को मारने लगा धुंधुकारी, वह वित्तम तिष्ठति ब्रूही हनिस्से लतया न चेत। कहाँ धन है बताओ बताओ। इसने कहा बेटा धन कहाँ है, थाली लोटा तक तूने बेच दिया, अब घर में धन, अरे धन नहीं है, धन बता नहीं तो जल्दी लुकाटी से तेरा प्राण ले लूंगा। वो सोची मारेगा, दया तो इसमें है ही नहीं, तेरे में नहीं तो उसमें कहां से होगी। और उसने कुआं में कूद कर रात में प्राण छोड़ दी, मर गई। वो धुंधुली भूतनी बनी कि डाकनी बनी कि पिशाचनी बनी, उसका कोई इतिहास ही नहीं है। पति को धोखा देने वालियों को कहीं वैकुंठ मिलता है? कहाँ गई उसका कोई इतिहास नहीं। लेकिन धुंधुकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया। वैश्याओं ने कहा हे प्राणनाथ धुंधुकारी, हम तेरे प्राणों की नाथ हैं। प्राणनाथ का अर्थ यहाँ यही होगा, हमारे प्राणों के नाथ तुम नहीं हो, तुम्हारे प्राणों की गाहक हम हैं। वैश्याए कहा कि ये बताओ हमको सोना चाहिए, कपड़ा चाहिए। उसने राजा के यहाँ डकैती डाली, बहुत सोना और रेशमी वस्त्र चुराए, वैश्याओं को लाकर दे दिया। वैश्याओं ने सोचा कि इसको राजा भी तो मारेगा, हम ही मार दे, अब धन और वस्त्र तो आ गए हाथ में। उन्होंने एक दिन बढ़िया मदिरा पिला दी, नशे में उसको खाट में रस्सियों से बांध दिया बढ़िया से। अब तप्तांगार समूहांस तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनम गता है। उसके मुख में अंगारे भोंक भोंक करके और उसको मार दिया, और अधमरा है कि मरा है कौन देखे, घर में गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया। और वैश्याएं 5 दिन तक वहां रही, फिर घर धन लेकर चंपत हो गई। और इधर क्या हुआ, वह दुर्गति अकाल मृत्यु मरा, इसलिए भयंकर प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। गोकर्ण जी पुनः बहुत दिन के बाद में उधर से निकले, अपने फूटे ढहे बरांडे में आकर विराजे। गोकर्ण जी महाराज ने देखा विपरीत अवस्था प्रकट करता हुआ कोई आत्मा यहाँ पर है, बेड़ा बन जाता है, हाथी बन जाता है, भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र के समान और कभी आग जलने लग जाती है, कभी पुरुष की तरह। कौन है रे तू? गोकर्ण जी ने पूछा। अब वह बोलने में असक्त है वचनोच्चार, माता पीट कर संज्ञा मात्रम चकार है, मैं दुखी हूँ, ऐसा करके पीट कर माथा उसको संकेत कर रहा था। गोकर्ण जी समझ गए अयम दुर्गति का कोपी, ये कोई दुर्गति प्राप्त जीवात्मा है। गोकर्ण जी ने जल लोटा से लिया और मंत्र बोलकर छींटा मारा। छींटा पड़ते ही उसमें बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई और वह रो रो करके बुरी तरह से गोकर्ण जी के सामने विलाप करने लगा। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा अरे धुंधुकारी तू ही प्रेत बन गया? कहा हाँ भैया मैं प्रेत बन गया। कहा तू प्रेत क्यों बन गया? मैंने तीर्थ यात्रा के दौरान तेरी मृत्यु का समाचार सुन लिया था और मैंने तेरे उद्धार के निमित्त गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ रे धुंधुकारी?
धुंधकारी ने कहा महाराज मैं कोई जूनियर पापी थोड़ा ही था, मैं तो सीनियर पापी हूँ। गया पिंडदान से मेरा उद्धार नहीं होगा, गया में मेरे उद्धार की सामर्थ्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सीनियर पापी हूँ। एक बात है, इस प्रसंग में दो तीन बात है। एक बात तो यह है कि देखो कर्म कांड, चाहे वह पिंडदान हो, तर्पण हो, चाहे वह और कोई कर्म कांड हो, कर्म कांड में संकल्प के अनुसार फल मिलता है। अब गोकर्ण जी अपने भाई के नाम से पिंडदान किए, तर्पण किए, लेकिन ये धुंधकारी इनका भाई थोड़ा ही है। धुंधकारी तो साली का बेटा है, मौसी का बेटा है गोकर्ण जी के, और मौसी का गोत्र अलग है, इनका गोत्र अलग है। इसलिए वो फल जो कर्म कांड का धुंधकारी को कोई लेने ही नहीं दिया। फल तो गया होगा, लेकिन पता जहाँ का लिखा हो पत्र में, पत्र वहीं पहुंचेगा। चाहे आप बंबई भेजना चाहो, पता दिल्ली का तो दिल्ली जाएगा, बंबई नहीं जाएगा। ऐसे ही कर्म कांड में संकल्प जैसा होगा, संकल्प के अनुसार ही फल मिलेगा। एक कारण, और दूसरा कारण यह है कि भागवत कथा का महात्म प्रकट होना है, इसलिए गया पिंडदान से नहीं। देखो तभी तक उसके पितर पिंडदान और गया श्राद्ध के लिए व्याकुल होकर घूमते हैं, भटकते रहते हैं। कब तक? जब तक उसके वंश में कोई भागवत सुनने वाला बालक नहीं पैदा होता है। ऐसा तावत भ्रमन्ति संसारे पितरो पिंड तत्परा यावत वंशे सुतो राम भक्ति युक्तो न जायते। कोई अगर कथा कराने वाला पितरों के निमित्त हो जाए तो पितरों का, देखो पिंडदान से कितना लाभ होगा? पिंडदान से इतना लाभ होगा, एक समय का भोजन, एक थाली मिल जाएगी। लेकिन एक थाली से क्या काम चल जाएगा? फिर भूख लगेगी। हमारे पितर